गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाश्ता टाइम। नाश्ता इज़ वेरी लिमिटेड। बड़े ही दुखी मन से नेहा ब्रेड को बटर लगाते हैं। सुबह सुबह इतनी भूख भी नहीं लगती। 8:30 ये था हमारा रूम और हाँ इसमें केवल पंखा है। इसी वाले सारे रूम बुक थे तो हमें मिला नहीं। दिस वाज होटल। लेट्स गो। नींद आ रही है बहुत यार। एक खूबसूरत शहर को बिना घूमे हमें अलविदा कहना पड़ा क्योंकि इस बार हमारी मंजिल कहीं और थी। सो ये ऐसी पहली ट्रिप थी जो मैंने प्रॉपर्ली प्लान नहीं की थी। केवल सोचा कि यहाँ जाना है, बस चले आए। श्वेता इज बाइंग सम फ्रूट्स फॉर मी एंड नेहा। आई लव चेरीज एंड फ्रूट्स। सारी चीजें मैंने श्वेता पे छोड़ दी। अब ये कैसे जाने वाला है मुझे नहीं पता। क्या देखते थे? कृष्णा, उसमें रोल अच्छा था। थोड़ी सी नर्वसनेस और बहुत सारा एक्साइटमेंट लेकर मैं तैयार था आने वाले सरप्राइजेस के लिए और मुझे उसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। Look at this guys. It's a beautiful property. So there are some tents. You can stay there in tent. I think it's not expensive. गगनचुंबी पहाड़ों के बीच बहती नदी और हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में आलू पराठा, गोभी पराठा ऑर्डर किया है हमने। मैगी आलू पराठा अच्छा है यार। yes. आ गए कप। ये है गर्म पानी, बट दूध वाली कॉफी चाय मत पी। चलो कॉफी बनाते हैं। काफी वक्त से अगर आप कुछ सोच रहे हो और अगर वो होने लगे तो कॉफी ठंडी भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो फिर भी टेस्टी लगेगी। अच्छा खाना, अच्छी कॉफी और बातों के बीच कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। और पता कैसे चलता, जगह इतनी कमाल की जो थी। ब्रंच टाइप की चीज हो गई है तो हमने थोड़ा समय और लिया, थोड़ी बातें की, कुछ पिक्चर्स खींचे, कुछ और पिक्चर्स खींचे और जब मन नहीं भरा तो फोन से भी पिक्चर्स खींचे। आजकल मेरे हाथ में ये भी रहने लगा है यार, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ। तो मैं यहाँ आया था। क्या कह रहे थे आप? ये तो सर आप चैनल एम्बिशन सुरेबी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका शुभ नाम? शेख आयान। क्या बात है यार, चश्मा तो तुम्हारा कमाल लग रहा है यार। नाइस कैमरा सर। नींद और भूख के शांत होने के बाद ये पहाड़ों के नज़ारे और भी खूबसूरत लगने लगे। मुझे पता चला कि यहाँ पर आने वाले समय में एक टनल बनाई जाएगी और उसके थ्रू ट्रैवल थोड़ा सा आसान होगा। पर फिर मैं इस सोच में पड़ गया कि क्या तब भी हम ये नज़ारे ऐसे ही देख पाएंगे। बस इस सोच को छोड़कर जैसे ही मैंने पहाड़ों पर फोकस किया तो मुझे अपना अगला सरप्राइज मिल गया। So this is the base camp for अमरनाथ यात्रा। जुलाई से लेके अगस्त तक 1-1.5 महीना यहाँ रहेगा ये। बट लुक एट दिस हाउ ह्यूज इट इज। बहुत सारी बातें जो केवल अब तक मैं सुनते आ रहा था या न्यूज में देखते आ रहा था, वो इस ट्रिप पर सच होने वाली है या मैं उन्हें देखने वाला हूँ। और उनमें से पहली थी ये बेस कैंप। तो बस इसे देखकर एक थॉट आ गया और मैं भी किसी दिन इस बेस कैंप में रुकूंगा। यही महीना होगा और बाबा के दर्शन होंगे। लवली है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर रोड की हालत थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत खराब है। थोड़ा आगे चलने पर ही रोड का मिजाज बदल गया और बदल गए पहाड़ और हम पहुंच गए एक दूसरी दुनिया में। अरे पर यार उसकी साइज देख। यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट था जहाँ पर हम रुके। जोजिला पास के जस्ट पहले हैं हम। जीरो पॉइंट है ना? हाँ। उसको एक्चुअल जोजिला बोलते हैं। नाउ वी आर अप्रोचिंग द जीरो पॉइंट। यहाँ को जब टाइम मिल रहा है नेहा सो जाती है। NH1 है। राइट नाउ इज अ जीरो पॉइंट, देन इट विल बी द्रास एंड देन इट विल बी कागिर। तो भैया मैं कोल्ड ड्रिंक्स का इतना बड़ा शौकीन हूँ नहीं, लेकिन मैं वो चीज पीऊंगा जिससे उगते हैं पंख। भाईजान मेरे को एक रेड बुल दे दो। दिस इज जीरो पॉइंट। बट ये पूरा स्नो एक्टिविटी एंड ऑल अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। फ्रेश स्नो अभी गिरी नहीं है, सो ये करने में उतना मजा आएगा नहीं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग। अच्छे नज़ारे तो सब तरफ मिलेंगे यहाँ। पहाड़ों को देखकर जो फील हुआ वो ये कि आप एकदम अलग दुनिया में चले जाते हैं। बात जब अलग दुनिया की हो ही रही थी तो मुझे पता चला नेहा एस्केप करके अलग दुनिया में पहुंच गई है और मैं जब वहां पहुंचा तो वो दुनिया बिल्कुल फिल्मों जैसी थी।
बहुत ही खूबसूरत। दिस इज वेलकम टू कश्मीर, दिस इज वेलकम टू लद्दाख। ये है बॉर्डर कश्मीर और लद्दाख का। इस बॉर्डर के बीच में है ये खूबसूरत सा पहाड़। तो ओली वाले अपने 11,300 फीट के हाईएस्ट एल्टीट्यूड के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मैं बढ़ चला था पहाड़ों में इन रास्तों पर आगे। ये रास्ते कभी अच्छे कभी खराब, और ये पहाड़ बिना पेड़ों के थोड़े वीरान से लग रहे थे। पहाड़ पर पेड़ कम होते चले गए और रास्ता थोड़ा सूना होता चला गया। बढ़ गई है ठंड, आ गया जैकेट। दिस इज द्रास मेमोरियल। वेलकम टू लद्दाख। ओ बॉय, ये क्या बजाते हो आप? कागज का। कागज का? हाँ। क्या बात कर रहे हो? इसको फेरू पकड़ता है। करो और एक बात करो। आप कहाँ से सर? मैं राजस्थान से हूँ। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कम्युनल टेंशन चल रहा था, और उसी वक्त पाकिस्तानी ट्राइबल्स या लश्कर्स जो थे उन्होंने इन्वेड किया और कश्मीर वैली और लद्दाख प्लेटो पे काफ़ी सारी जगह पर कब्जा कर लिया। इसी सिचुएशन को देखते हुए राजा हरी सिंह ने इंडियन आर्मी को कॉल किया और इंडियन आर्मी एक्शन में आई। तो ये तकरीबन 1 साल तक ये वॉर चली। 15 नवंबर 1948 को जाकर वापस से रिकैप्चर किया गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन को, और इसमें जो इंडियन टैंक्स थे उन्होंने पूरा गेम चेंज किया। जय हिंद। तो ये कितने ट्रक चलते हैं यार यहाँ? नेशनल हाईवे राजस्थान भाई छोड़ी है वहाँ से, एक दिन यहाँ से नीचे से ऊपर, एक दिन ऊपर से, दोनों साथ नहीं चढ़ते। हाँ, वरना जाम लग जाएगा। तो जब भी यहाँ गाड़ी लेकर आए धीरे चलाएं, क्योंकि अभी अभी मेरे सामने ये आर्मी वाले जो हैं इन्होंने यहाँ पर 2 गाड़ियों को रोका बिकॉज दे वर ओवर स्पीडिंग। ज्यादा तेज चलाने की जरूरत क्या है? पहाड़ों में आए हो, एंजॉय करो। 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा। 13 लाख से ज्यादा आर्मी डिप्लॉयड है, और उनका काम यही है कि रक्षा तो करें, लेकिन यहाँ के लोगों की डे टू डे लाइफ स्मूथ करें। We are having cherries. और नेहा फिर से सो गई। So this is Dras, the second coldest town of the world. यहाँ की जो मिट्टी और पत्थर से जो घर बनते हैं ऐसे वाले, उसमें ऐसा है कि वो गर्मी और ठंडी दोनों एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। तो वो लोग अंदर हीटर, उनका जो लोकल बुखारी है वो जलाते हैं, उसके कारण वो एरिया बहुत ही गर्म रहता है। लॉर्ड अल्टो का बोलबाला है भाई इधर। कौन कहता है पहाड़ों में आपको 4x4 ही चाहिए होता है? ये देखो, ये जो फूल आप देख रहे हैं इसे सिया कहते हैं। ये पूरे लद्दाख में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बहते हुए झरने, बहती हुई नदी और मन से बनाए हुए इन घरों को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। इस बदलती हुई हवा के साथ मैं देख रहा था बदलते हुए पहाड़। तो हम लोग कहीं बीच में रुके थे एक स्पॉट पे पिक्चर क्लिक करने के लिए। नेहा घूमने निकल गई। नेहा, तुम क्या भाग के चली आई वहां से? मेरे को भी भगा दिया। और लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ, ये ग्रीन मिट्टी है। वाओ। Picking up this stone. भाई कमाल है यार, बहुत ठंडा पानी है। सो नेहा जो पत्थर ढूंढ रही है वो मेरे को मिल गया है, और मैंने ये नेहा को गिफ्ट कर दिया। थैंक यू, मैं यही देख रही थी। है ना? सो आज है इन जूतों की एक्चुअल टेस्टिंग। अच्छे, दिस इज फॉर यू। नेहा का ऐसे स्किप करना अच्छा ही रहा। वी स्पेंड अ गुड टाइम। श्वेता कमर पे हाथ लिए खड़ी है। अभी देखना मैं क्या करूँ। सॉरी मम्मी, लेट हो गए। मुझे नहीं पता था कि जो पहाड़ मैंने देखे वो बस ट्रेलर था। असली सरप्राइज तो बाकी था मेरे दोस्त। जैसे कि ये देखिए, ये है पत्थर वाले पहाड़
ये है मिट्टी वाले पहाड़, फिर से पत्थर वाले पहाड़ और उसी के दूसरी तरफ मिट्टी वाले पहाड़, और अचानक से जब मैंने अपना कैमरा वापस घुमाया तो आ गए मिट्टी वाले पहाड़। अंदर जाते वक्त तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, पर जैसे ही मेरी एक आर्मी ऑफिसर से बात हुई सब कुछ बदल गया। सर ये वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 को बनाया गया सर। कारगिल युद्ध में शहीद हुए 545 वीर जवानों के नाम पर यहाँ पर बनाया गया सर। यहाँ पर बनाने का मुख्य कारण ये था कि सर कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से ही लड़ा गया था। इसके अलावा यहाँ से कुछ फीचर्स नजर आते हैं जहाँ पर वॉर हुआ है। 98 के विंटर में पोस्ट को छोड़कर नीचे आ गए तो उन्होंने धोखे से LOC क्रॉस करते हुए हमारे पूरे पोस्टों को कैप्चर कर लिया सर। यहाँ पर एक गाँव है सर मॉस्को, वहाँ से लेकर साउदर्न ग्लेशियर के तुर्तुक सब सेक्टर तक लगभग 150 किलोमीटर का एरिया हमारा उन्होंने कैप्चर कर लिया था सर। जैसे तिरंगे के पीछे आपको जो फीचर्स नजर आ रहा है टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। वो जो ऊपर वाला है वहाँ टॉप दिख रहा है ना, हल्का सा वाइट, वो टोलोलिंग है सर, टॉप है। पूरा भी टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स। उनका मेन मकसद यही था कि नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक कर देना, क्योंकि यही रोड है हमें जो लेह लद्दाख को श्रीनगर की ओर जोड़ता है सर। हमें पता नहीं था क्योंकि 20-22 साल से वही चलते आ रहा था, विंटर में कोई नहीं करता था। तो यहाँ के एक सिविलियन है सर, ताशी नामगेल है उनका, वो शेपर्ड है। जब अपने भेड़ को लेकर काक्सर की ऊपर तरफ गए थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर पोस्टों पर कोई बैठा हुआ है। उन्होंने आके इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया। उसी के आधार पर 15 मई को सर एक पेट्रोल गया था काक्सर में सौरभ कालिया साहब के कमांड में, तो उनको उन्होंने एम्बुश में पकड़ लिया। वापस नहीं आ रहे थे, दूसरा पेट्रोल भेजा गया, तो बाद में उनके बॉडीज़ को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद म्यूटिलेट करके वापस कर दिया गया था। उसके बाद वॉर शुरू हुआ था सर। 4 सेक्टर का वॉर है, द्रास, कारगिल, बटालिक और तुर्तुक सर। कारगिल युद्ध के दौरान सर 3 ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन को लॉन्च किया था उसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था सर। इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया था सर। कारगिल युद्ध के दौरान बफर्स के बैटरी ने मतायन से 2.5 लाख से भी ज़्यादा गोले फायर किए थे सर। पाकिस्तान का वॉर के दौरान जो भी कैजुअल्टी हुआ था उसमें 80% से भी ज़्यादा कैजुअल्टी बफर्स करने किया सर। इसका यहाँ पर रेंज 38 to 40 किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत जगह आपको जाना अलाउड नहीं है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इंडिया का फ्लैग इससे ज़्यादा खूबसूरत लगा नहीं मुझे कभी। 22 दिन की लड़ाई के बाद 13 जून 1999 की सुबह 0600 आवर्स पर टोलोलिंग की चोटी पर फिर से भारत देश का तिरंगा लहराया गया था सर। इट कम्स टू द हिस्ट्री, तो जगह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों यहाँ है। तो जब भी यहाँ आओ तो जो आर्मी पर्सन है उनसे पूछो कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है। देख रहे हो ना वहाँ पर उस पीक से सारी कहानी शुरू हुई थी। सो भारी मन के साथ हमारी जर्नी फिर से शुरू हुई। बदलते हुए पहाड़ों और नज़ारों के साथ हम पहुंचने वाले थे कारगिल। सो थके आ रहे जब कारगिल पहुंचे तो लगा था कि हम जाकर सो जाएंगे, लेकिन अच्छा होटल, अच्छा कमरा और कमरे से दिखने वाला ये अच्छा सा व्यू देखकर मन बदल गया। हो रहे सनसेट ने और भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया कॉफी के लिए। दिस इज हाउ आई एम एंडिंग माई डे। ओवरऑल जर्नी बड़ी अच्छी रही यार। मैं हिमाचल गया हूँ, मैं उत्तराखंड गया हूँ, बट ये पहाड़ों का जो सफर था ये बड़ा अलग था और द मोस्ट कंफर्टेबल माउंटेन जर्नी। सो फार सो गुड, नो हेडेक, कुछ भी नहीं है। नेहा को ठंड लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। सो नेहा, तुम्हारी जर्नी कैसी रही? बहुत ही सुंदर। सुंदर। मैंने अपनी लाइफ में इतने पहाड़ नहीं देखे, बर्फ वाले भी देखे, ग्रीन भी देखे, बड़े बड़े पेड़ों वाले, और कुछ ऐसे थे कि बिल्कुल ब्राउन थे लेकिन उनके बीच में कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स, तो अच्छा था। और डिनर करते हैं और आज का दिन एंड करते हैं आराम से। ऊपर के मकान देखो ना कितना सही है यार। क्या बोल रही थी? 2 दिन के बाद अच्छा दिख रहा है। नाइस ऑप्शंस फॉर डिनर। वेज सूप, पनीर, मिक्स वेज, रोटी, नान एंड कढ़ी और दाल भी है। मैंने चावल, दाल, खिचड़ी और कढ़ी खाई। ऑल आर नाइस। ये मैं वार्मली कैसी लगी? बहुत ही ज़्यादा अच्छी। बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलो ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड विद द फूड ना?